हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न बताने वाले हैं जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टॉप 30 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का जो पृष्ठ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखें उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा जाए। मान लीजिए यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है, उसका फोकस पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। तो याद रखिएगा जो प्रतिबिंब से और दर्पण का जो दूरी होगा क्या होगा, जो आपको जो इसका इमेज बनेगा आपको इस साइड बनेगा तो इस साइड बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी है तो 30 सेंटीमीटर इमेज बनेगा तो 30 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो इमेज से दर्पण का दूरी कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका फोकस दूरी अगर 40 सेंटीमीटर रहता तो यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाता है, आंसर 80 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए अवतल लेंस है तो याद रखिएगा माइनस में आंसर आएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 और फोकस दूरी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया। तो याद रखिए सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो याद रखिएगा इसको 0 से 0 हमारा खत्म हो जाएगा, 20 पचे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 5 जो आपका डायप्टर जो निकला यहाँ क्या अवतल लेंस होता है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा -5D हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का आवर्धन बोलेगा तो याद रखिएगा V/U हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तल लेंस को बोलेगा तो क्या होगा, -V/U हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेत्र गोलक के लंबा हो जाना। देखिए लंबा हो जाना तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीव्र प्रकाश में पुतली की आवृत्ति कैसी हो जाती है, तो याद रखिएगा छोटी हो जाती है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर बराबर है, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका कूलम बट्टा सेकंड हो जाएगा आपको। ठीक है, टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कूलम बट्टा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका आपका परिणाम बने कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/10 ओम। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा, तो याद रखिएगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, देखिए क्या पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है, देखिए Zn और CuSO4 अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होता है, Zn-SO4 में Zn क्या कर रहा है, SO4 से अभिक्रिया करके Cu को विस्थापित कर दे रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक विस्थापित हो रहा है तो विस्थापन, अगर 2 होगा तो द्विविस्थापन होगा। आगे देखिए चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तो इसको क्या बोलते हैं उदाहरण, तो याद रखिएगा संचारण का उदाहरण। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है, अम्ल का जल विलयन निम्न में से कौन उत्पन्न करता है, तो अम्ल का जल विलयन क्या उत्पन्न करता है, तो H+ आयन करता है। यही बोलेगा कि क्षार का जल विलयन क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिए OH- आयन करता है। ठीक है, आगे यदि देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बोल रहा है निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तनी, इसको सबसे लंबा खींचा जा सकता था, तो याद रखिएगा हमारा सोना। 1 ग्राम सोना से आपको 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आगे देखिए धातुओं की क्रिस्टलता का सही क्रम कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका सबसे पहले आपका सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद आपका जिंक हो जाएगा, उसके बाद हमारा कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे की संयोजकता क्या होगा, तो कार्बन का अगर परमाणु संख्या देखा जाए तो कार्बन कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 पहला हो जाएगा और उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा, बचेगा 4 बचेगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर किस में, सी में है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा साबुन बोलते हैं। आगे देखते हैं सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग के सदस्य है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 14। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 2 में कितने तत्व है, तो याद रखिए आवर्त जो 2 है उसमें कुल कितने तत्व है, 8 गो तत्व है। आगे यदि हम लोग देखते हैं
विषमपोषी जीव अपना उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आधारित है? शैवालों पर, कवकों पर, मिट्टी पर या हरे स्वपोषी पौधों पर? तो याद रखिए हरे स्वपोषी पौधों पर होता है। आगे देखते हैं, पौधों के अवयव भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पौधों में जो वायव्य भाग में होता है उसमें जल जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 23 क्या बोल रहा है? दो तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखें हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव में जो बुद्धि, मानव जो हमारा है उसमें बुद्धि एवं चतुराई का अगर केंद्र बोला गया है तो किसको हम लोग मानते हैं? तो याद रखिए हम लोग सेरिब्रम हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अंडाणु जो निषेचित होता है किस में होता है? तो योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिलोपियन ट्यूब में? तो अंडाणु जो निषेचित होता है किस में होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, नर एवं मादा युग्मक मिलकर क्या संयोजन से बनता है? तो याद रखिए युग्मनज बनता है, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या बोल रहा है? अवशोषी अंग का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्ण, पल्लव की पेशियाँ भी हो जाएगा, पुच्छ कोशिकाएँ भी हो जाएगा, निषेचक पटल भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? किस जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब केवल पैतृक डीएनए भी हो जाएगा, मातृक डीएनए भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओजोन परत का अवक्षय क्या करता है? तो याद रखिएगा CFC इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे तेज़ी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसमें आपको मोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम लोग लाते रहेंगे। फाइनल एग्जाम का भी तैयारी आपको इसी चैनल पर आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको करवाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।